नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार, भाई और बहन के प्रेम का त्योहार कब मनाएंगे, किस समय मनाएंगे, इसको लेकर अचानक से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर हो या अन्य प्रसाद जी के कैलेंडर हो या हमारे मुंगेर के शादीपुर बड़ी दुर्गा महारानी का जो पर्व तालिका होता है, उन सबों में 30 अगस्त दर्शाया गया है। लेकिन 30 अगस्त आने से पहले ही 20 अगस्त से ही एक नया राग अलपना शुरू हो गया है कि भैया 30 अगस्त में शाम का समय है और 31 अगस्त को मनाइए, सुबह का समय है, कौन भद्रा है, कौन काली है, क्या क्या आ गया है। तो जो आम लोग, हम लोग आज से लगभग 10 साल पहले जब रक्षाबंधन बनाते थे तो इस तरह की बात नहीं होती थी। कैलेंडर में अगर 25 तारीख लिख दिया तो 25 को हो रहा है, 26 को हो रहा है तो 26 को होना है। लेकिन अब चूंकि बड़ा ट्रेंड चल चुका है, इधर 4-5 सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि होली दूगो हो जाएगा, जन्माष्टमी दूगो हो जाएगा, मतलब हर त्योहार लगभग दो को हो जाता है। और ज्योतिष जो विद्या के जानकार है वो अपना तर्क देते हैं। अब लोग डर से मानते भी हैं। तो अब चूंकि ज्योतिष तो डर का चीज है कि हमको कैसे बेहतर जिंदगी जीना चाहिए, तो इसके लिए ज्योतिष लोग के पास जाते हैं। और ज्योतिष का विद्या के जो जानकार हैं वो कह रहे हैं 30 अगस्त को और 31 अगस्त को 2 दिन रक्षाबंधन है। तो चलिए हम आपका असमंजस दूर करते हैं, क्योंकि यह असमंजस आ गया है, पूरे भारत में आ गया है। तो हमारे साथ इस असमंजस को दूर करने के लिए कि कब आपको रक्षाबंधन मनाना चाहिए, किस समय मनाना चाहिए, और रक्षाबंधन अगर जिस समय आप बांधते हैं रक्षा का सूत्र भाइयों के साथ, भाइयों के कलाई में, तो भाई को कितना वो लाभ पहुंचाएगा, इन सब बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। सर का हम सबसे पहले सिटी न्यूज में स्वागत करेंगे। श्रीमान जी सुनील जी, धन्यवाद। एक बड़ी बात आ रही है निकल करके, स्वामी जी आप ज्योतिष के जानकार हैं। सबसे पहले मुझे ये जानकारी चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि 30 तारीख अगर कैलेंडर में लिखा हुआ है या दुर्गा महारानी का 30 तारीख में लिखा हुआ है, तो फिर अचानक से 31 तारीख क्यों? आखिर ये कहां से उत्पन्न हो जाती है? देखिए, आपका जो प्रश्न है सुनील जी, हाँ। आपका प्रश्न है कि रक्षाबंधन पर इस हाँ बार जो है, पिछले वर्ष भी इसी तरह असमंजस की स्थिति थी जी। लोगों में कि रक्षाबंधन को कब मनाएं। हम्म, और इस बार भी इसी तरह की स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न हुई है जी। कि 30 अगस्त को तो लोग बोल रहे हैं, जी। लेकिन फिर क्या है, क्या 31 तारीख का भी की भी तिथि आ रही है। जी। तो पहले ये समझिए कि रक्षाबंधन जो हम लोग मनाते हैं जी। तो कब मनाते हैं। जी। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार है या जो पर्व है, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जी। तो पूर्णिमा तिथि जो है वो इस बार 30 अगस्त को 10:58 सुबह में उसका प्रवेश हो रहा है, तो निश्चित ही 30 अगस्त को मनानी चाहिए। लेकिन कारण और दुविधा यह है कि भद्रा भद्रा एक योग होता है जो कि बुरा योग समझा जाता है। 10:58 पर पूर्णिमा का प्रवेश है और 10:58 पर भद्रा का भी प्रवेश हो रहा है। और ये भद्रा रात के 9:02 तक रहेगी। देखिए, कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि श्रावणी और फाल्गुनी में भद्रा का त्याग करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि होलिका दहन, आपने देखा होगा, होलिका दहन में भी ऐसा देखा होगा कि जो होलिका दहन का कार्यक्रम है वो कभी कभी देखते होंगे कि आज होलिका दहन एक दिन नहीं होता, फिर उसके अगले दिन होली होती है। तो होलिका दहन में और रक्षाबंधन में भद्रा का त्याग करना चाहिए। देखिए, जहाँ इस तरह की असमंजस की स्थिति आती है तो हमारा एक शास्त्र है जिसका नाम है निर्णय सिंधु। उस निर्णय सिंधु के आधार पर यह तय किया जाता है कि हाँ, किस दिन किस पर्व को मनाना चाहिए। जो हम लोग पंचांग कहते हैं, जिसे तिथि, योग, वार, करण, इन सभी चीज़ों को देखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सा पर्व कब मनाना चाहिए। तो 30 अगस्त को पूर्णिमा तो है, और रक्षाबंधन का त्यौहार जो है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन भद्रा होने के कारण ये एक अशुभ योग है। भद्रा होने के कारण यह उस वक्त रक्षाबंधन नहीं किया जाएगा।
तो नहीं। जैसा कि आपको ये बताया कि भद्रा का योग है, तो रक्षाबंधन कब मनाए? बहनें आखिर अपने भाइयों के कलाई में रक्षा सूत्र कब बांधे और किस दिन बांधे, उसका क्या मतलब कि समय होगा और क्या दिन होगा, इसके बारे में जानकारी देना दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी सुनील जी, प्रश्न तो आपका काफी अच्छा है। सुबह देखिए, रात्रि के 9:02 30 तारीख को भद्रा का समाप्त होगा, उसके बाद पूर्णिमा है। तो रात्रि जब होगी, रात्रि के 9:02 के बाद तो लोग राखी बांध सकते हैं। लेकिन रक्षाबंधन हमारे यहाँ जो इसकी एक रीति है कि बहनें जो हैं उपवास रखती हैं। जी। अब बहनें उपवास रखती हैं जब तक कि वो राखी नहीं बांध लेती हैं, तब तक वो उपवास रखती हैं। तो इस तरह से रात्रि के 9 बजे तक उपवास रखना, ये थोड़ा सा कठिन कार्य होगा सभी आम बहनों के लिए भी। तो अगले दिन जो है सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है। तो हमारे शास्त्रों में ये भी एक बात है, ये कहा जाता है कि देखा जाता है कि सूर्य का उदय अगर जिस तिथि में होगा तो संपूर्ण दिन वो उसी तिथि को माना जाएगा। ये भी एक हमारे यहाँ शास्त्र में है ऐसा बात। तो उस दिन सूर्य का जो उदय है वो पूर्णिमा तिथि में हो रहा है। तो उदया तिथि का ख्याल रखते हुए उस दिन आप संपूर्ण दिन वो पूर्णिमा माना जाएगा। हालांकि बहुत अच्छा हो कि अगर लोग सुबह 7:05 के अंदर राखी बंधवा लें, रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो अति उत्तम है। सवेरे उठ करके सवेरे सारी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और राखी जो है लोग बंधवा लें, राखी बहनें बांध दें। और नहीं संभव है, नहीं हो पाता है तो संपूर्ण दिन पूर्णिमा का ही मान रहेगा, क्योंकि हमारे शास्त्र में वर्णित है कि उदया तिथि का मान होता है। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए 31 तारीख को संभव हो तो 7:05 तक राखी बंधवा लें, और नहीं तो अपनी सुविधा अनुसार उस दिन सूर्यास्त के पहले तक जो है रक्षाबंधन करें। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि अगर बुधवार को आप रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णिमा का दिन माना जा रहा है, पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि उस दिन भद्रा का भी साथ साथ आरंभ हो रहा है, तो रात 9:02 तक भद्रा का संयोग रहेगा, भद्रा का काल रहेगा। तो ऐसे में आप भद्रा का अगर काल को खत्म करना चाहते हैं तो 9:02 के बाद संयोग है, आप अच्छा समय है, आप उस समय रक्षा सूत्र अपने भाइयों के कलाई में बांध सकते हैं। लेकिन चूंकि व्यवहारिक जो बातें हैं कि उपवास में बहने रहती हैं, उपवास करके राखी बांधती हैं, तो रात 9 बजे तक सुबह से उपवास रहना सही नहीं है। और रात 9 बजे के बाद लगभग प्राय घरों में बच्चे सोने लगते हैं या रात बेड पर जाने का समय होता है, तो एक जो त्योहार का माहौल होता है वो कहीं ना कहीं फीका लगता है। तो उससे बेहतर हो कि अगले दिन यानी गुरुवार को सुबह 7:05 तक, उस दिन भी सूर्य का उदय हो रहा है तो वो बेहतर काल लेकर के आ रहा है, 7:05 तक रक्षा बांध सकते हैं। लेकिन ज्योतिषाचार्य महोदय का कहना है कि सूर्यास्त तक यानी कि 31 अगस्त के सूर्यास्त तक अगर रक्षा बांध दे तो कोई हर्ज नहीं होगा। भाइयों को अब जो रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं तो भाइयों का भी कल्याण होगा और बहनों का भी कल्याण होगा। तो भाई के रक्षा के लिए अगर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो 31 तारीख का दिन सुबह 7 बजे तक तो अच्छा है, लेकिन आप पूरे दिन भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, वह भी दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्योतिषाचार्य महोदय, रक्षाबंधन कैसे मनाएं जिससे कि अधिक लाभ मिले, इसके बारे में जानकारी चाहिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो बहनें जो हैं सुबह उठें, भाई भी उठे हमारे, हाँ। स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद बहनें जब तक राखी नहीं बांध लें तब तक उपवास रखें। जी। और अगर संभव हो, कहीं होती है बहनें आती हैं दूर से, आने में देर हो जाती है, तो फल वगैरह ले सकती हैं, पानी वगैरह पी सकती हैं। भाई जो है वो एक आसन पर बैठ जाए, पूर्व की ओर मुख कर करके। बहन जो है और भाई जो है सर पर कुछ रख ले, बहनें उसे तिलक करें, उसके बाद उन्हें रक्षा मतलब जो है उन्हें राखी बांधें, मुंह मीठा कराए, और संभव हो तो इस मंत्र को पढ़ते हुए रक्षाबंधन करे। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वांग प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के साथ अगर रक्षाबंधन किया जाए तो भाइयों को भी काफी लाभ होता है
और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रक्षाबंधन को सिर्फ़ ये कटसी नहीं समझा जाए। लोग कटसी समझते हैं, बहन है तो ठीक है, भाई को राखी बाँधते हैं, भाई भी सोचता है कि मैं नेक दे देता हूँ, कुछ द्रव्य के रूप में, पैसे को। यह एक प्रकार का वचन है, जो बहनें लेती हैं अपने भाइयों से, कि भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा और बहन भी ये वादा करे अपने भाई से कि सदा अपने भाइयों के प्रति स्नेह उनका बना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको जानकारी मिल गई कि कैसे आप रक्षाबंधन के त्योहार को मनाएं, यानी अक्षर, रौली, चंदन आप लगाएं और फिर तिलक लगाने के बाद कौन सा मंत्र का उच्चारण करें, कितने बार आपको थाली में आरती उतारना है, कितने बार घुमाना है, सारा जानकारी आपको मिल गया है। अब चूंकि ज्योतिषाचार्य महोदय के द्वारा आपको बेहतर जानकारी मिल गई होगी और आपको ये लगा भी है कि अब किस दिन हमको राखी मनाना चाहिए, तो आपको ये जानकारी दे दें कि बुधवार को, यानी कल बुधवार को रात 9:02 तक भद्रा का प्रवेश है। भद्रा काल का समय रहेगा, 9:02 के बाद वो खत्म हो जाएगा, यानी बेहतर संयोग है। तो रात 9:02 के बाद आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, लेकिन रात अधिक होने के कारण आप गुरुवार को, यानी अगले दिन पूरे दिन रक्षाबंधन आप मना सकते हैं, भाइयों के कलाई में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और दोनों का कल्याण होगा। जैसा कि ज्योतिषाचार्य महोदय ने बताया है, कहीं से कोई विघ्न बाधा नहीं है, यानी गुरुवार का अगर पूरे दिन अगर आपके लिए बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर है। और इन्होंने कहा कि अगर उपवास हो तो वो बेहतर है, लेकिन अगर फल और जल का सेवन करें, यानी बिना अनाज के रह सकते हैं, तो वो भी बेहतर हो, अधिक लाभ मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो को आप पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को सिटी न्यूज पर। राखी कब और कैसे मनाएं।